एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉट के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि यह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए करमान्स कैनुला, ऑप्शन बी रूबिन्स कैनुला, ऑप्शन सी ट्रोकार एंड कैनुला, ऑप्शन डी सर्कलेज नीडल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रोकार एंड कैनुला। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ट्रोकार एंड कैनुला क्या होता है। सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रोकार। ट्रोकार इज ए शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू पंक्चर और पेनेट्रेट टिश्यू। ट्रोकार जो होता है हमारा एक शार्प और पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है टू पंक्चर और पेनेट्रेट टिश्यू। नेक्स्ट आता है हमारा कैनुला। कैनुला इज ए थिन ट्यूब ऑफन इंसर्टेड इनटू द बॉडी थ्रू ए ट्रोकार। ट्रोकार के थ्रू हम इसे इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जो कि एक पतली ट्यूब होती है। अगर हम बात करते हैं ट्रोकार एंड कैनुला इसके यूज की, क्रिएटिंग ए सेफ एंट्री पॉइंट फॉर, यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक या फिर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर इसको यूज में लेते हैं। और सेकंड इसका यूज आता है हमारा एमनियोसेंटेसिस और अदर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। आप यहाँ पर एक इमेज देखेंगे, यह इमेज कौन से इंस्ट्रूमेंट का है। ऑप्शन ए ब्रिज हुक, ऑप्शन बी आईओडी रिमूविंग हुक, ऑप्शन सी सिलियोटोमी फॉरसेप्स, ऑप्शन डी स्कैल्प ट्रैक्शन फॉरसेप्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आईओडी रिमूविंग हुक। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा आईओडी रिमूविंग हुक। चलिए इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द आईओडी इज ए स्मॉल टी शेप्ड डिवाइस इंसर्टेड इनटू द यूट्रस फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। आईओडी यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यह एक स्मॉल टी शेप की डिवाइस होती है जो कि यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है और उसका रीजन रहता है फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। जब हम इसे इंसर्ट करते हैं और हमें इस आईओडी को रिमूव करना है, इफ इट नीड्स टू बी रिमूव्ड द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स यूजिंग ए हुक और फॉरसेप्स टू सेफली एक्सट्रैक्ट द डिवाइस। जब भी हमें आईओडी को रिमूव करना होता है तो वहां पर हम हुक या फिर फॉरसेप्स को यूज में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम सेफली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस डिवाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज देख के आइडेंटिफाई करना है कि यह क्या है। ऑप्शन ए यूटेराइन आर्टरी फॉरसेप्स, ऑप्शन बी टंग डिप्रेसर, ऑप्शन सी आइरिस स्पैचुला, ऑप्शन डी मैगिल फॉरसेप्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आइरिस स्पैचुला। जो इमेज दिया गया है हमारा वो है हमारा आइरिस स्पैचुला। चलिए अब हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द आइरिस स्पैचुला इज अ डिवाइस यूज्ड टू कलेक्ट पेप स्मीयर। आइरिस स्पैचुला जो होता है, जो कि हमने इमेज के अंदर देखा, उसका यूज किया जाता है पेप स्मीयर को कलेक्ट करने के लिए। इट्स ए वुडन स्पैचुला, जैसा कि हमने देखा ही था, ये वुडन का बना हुआ था। यू शेप्ड ओपनिंग ऑन वन साइड और फ्लैट सरफेस ऑन अनदर। इसके दो साइड देखी थी, जिसके अंदर एक साइड पे हमें यू शेप्ड ओपनिंग दिखाई दी थी और दूसरी साइड पे फ्लैट सरफेस था। द ब्रॉड एंड इज फॉर वेजाइनल सैंपल कलेक्शन एंड द नैरो एंड इज फॉर सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन। इसके दो एंड होते हैं, एक होता है ब्रॉड एंड और दूसरा होता है नैरो एंड। ब्रॉड एंड का यूज किया जाता है वेजाइनल सैंपल कलेक्शन के लिए और नैरो एंड का यूज किया जाता है सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन के लिए। क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर भी एक इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए आईओडी रिमूविंग हुक, ऑप्शन बी डॉयंस मायोमा स्क्रू, ऑप्शन सी सिलियोटोमी सीजर, ऑप्शन डी ब्रिज हुक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डॉयंस मायोमा स्क्रू। चलिए अब हम इसका यूज कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि आपने इस इमेज के अंदर देखा, यह है हमारा डॉयंस मायोमा स्क्रू। अगर हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की, डॉयंस मायोमा स्क्रू एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर यूज इन द रिमूवल ऑफ म्योमास, यानी कि जो फाइब्रॉइड्स होता है फ्रॉम द यूट्रस, उसे रिमूव करने के लिए हम इस स्क्रू को यूज में लेते हैं। द डॉयंस मायोमा स्क्रू इज टिपिकली ए लॉन्ग स्पाइरल स्क्रू लाइक इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आपने यह देखा, यह लॉन्ग भी होता है और आगे की तरफ यह स्पाइरल भी होता है, जिससे क्या होता है, यह हेल्प करता है टू ग्रिप एंड सिक्योर म्योमास ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी जो हमारा फाइब्रॉइड्स है उसे ग्रिप करने के लिए या सिक्योर करने के लिए यह जो डॉयंस मायोमा स्क्रू है वो हेल्प करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए ईयर क्यूरेट, ऑप्शन बी यूटेराइन क्यूरेट, ऑप्शन सी यूटेराइन साउंड, ऑप्शन डी कस्को स्पेकुलम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ईयर क्यूरेट। जो हमें इमेज दिया गया है वो है हमारा ईयर क्यूरेट का। चलिए इसका यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ईयर क्यूरेट जनरली हैव ए स्मॉल लुक्ड और स्कूप्ड टिप होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका जो टिप है वो स्मॉल और लुक्ड है या फिर स्कूप्ड टिप भी बोल सकते हैं।
जो कि दैट इज यूज्ड टू जेंटली स्कूप और स्क्रैप ईयर वैक्स फ्रॉम द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल से अगर हमें ईयर वैक्स को स्क्रैप करना है तो हम इसे यूज में लेते हैं। द हैंडल कैन वेरी इन लेंथ एंड इज ऑफन मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह मेटल का बना हुआ है, लेकिन यह प्लास्टिक में भी अवेलेबल होता है और इसका जो लेंथ होता है वो अलग अलग अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज जो दिया गया आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए नेजल स्पेकुलम, ऑप्शन बी हेगार डायलेटर, ऑप्शन सी वेजाइनल स्पेकुलम, ऑप्शन डी एनोस्कोप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नेजल स्पेकुलम। चलिए अब हम देख लेते हैं नेजल स्पेकुलम जो होता है उसका हम यूज कहाँ पर करते हैं। द प्राइमरी यूज ऑफ द नेजल स्पेकुलम इज टू ओपन द नॉस्ट्रिल। अगर हम इसके प्राइमरी यूज की बात करते हैं तो नेजल स्पेकुलम जो होता है वो नॉस्ट्रिल को ओपन करने में हेल्प करता है। इसी के साथ ही जो हमारा नेजल पैसेज होता है उसका इनसाइड व्यू चाहिए हमें, तो वह इनसाइड व्यू हमें क्लियर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात किसका बना होता है, इट इज जनरली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। जैसा कि आप इमेज के अंदर भी देख रहे हैं, यह बना होता है स्टेनलेस स्टील का। फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड इजी ऑफ क्लीनिंग, यह क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है, इसी के साथ ही क्लीनिंग करना भी इसका इजी रहता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्लास्टिक वर्जन की, तो प्लास्टिक वर्जन भी अवेलेबल होता है जो कि सिंगल यूज एप्लीकेशन के तौर पर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर एक इमेज दिया गया, आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज कौन सा है। ऑप्शन ए स्किन स्टेपलर, ऑप्शन बी स्किन रिमूवर, ऑप्शन सी निडल कटर, ऑप्शन डी स्किन स्टेपलर एंड रिमूवर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्किन स्टेपलर एंड रिमूवर। आप यहाँ पर इमेज के अंदर दो चीजें दिख रहे हैं, यह तो है हमारा स्किन स्टेपलर और यह जो दिया गया वो है हमारा स्किन स्टेपलर रिमूवर। चलिए अब हम इसे देख लेते हैं कि यह दोनों ही चीजें कहाँ पर और किस तरह से यूज में आती है। A skin stapler is a device used to close surgical incision or wounds by applying metal staples to the edges of the skin. जो हमारी स्किन की एजेस होते हैं वहां पर अगर हमें मेटल करना है उसे अप्लाई करने के लिए, जहां पर सर्जिकल इंसिजन और वुंड होता है तो वहां पर हम स्किन स्टेपलर से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्किन स्टेपलर रिमूवर की, जो कि हमारा इमेज के अंदर यह वाला पार्ट है, यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम सेफली रिमूव कर सकते हैं स्किन स्टेपलर को आफ्टर द वुंड हैज बीन हील्ड सफिशिएंटली। अगर हमारा वुंड सफिशिएंटली हील हो गया तो हमें वहां पर जो स्टेपल किया है उसे रिमूव करना होगा, तो इसके लिए स्किन स्टेपलर रिमूवर किया जाता है। वुंड हीलिंग की बात करते हैं तो टिपिकली 7 to 10 डेज तो लगता है उसमें। आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा इमेज है हमारा। ऑप्शन ए जैक्सन प्राट ड्रेन, ऑप्शन बी हीमोवेक ड्रेन, ऑप्शन सी पिक्टेल ड्रेन, ऑप्शन डी टी-ट्यूब ड्रेन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जैक्सन प्राट ड्रेन। जो आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं हमारा, ये है हमारा जैक्सन प्राट ड्रेन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जैक्सन प्राट ड्रेन, जिसे कि हम जैपी ड्रेन भी कहते हैं, उसका यूज कहाँ पर करते हैं। ए जैपी ड्रेन इज अ मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड। हमारी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड जैसे कि ब्लड या फिर कोई बॉडीली फ्लूइड होगा फ्रॉम ए सर्जिकल साइड से अगर उसे रिमूव करना है तो उसके लिए जैक्सन प्राट ड्रेन को यूज में लेते हैं। द ड्रेन कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेक्सिबल ट्यूब कनेक्टेड टू ए बल्ब। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसे कि बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया है, जो कि एक क्रिएट करता है जेंटल सक्शन टू हेल्प पुट आउट द फ्लूइड। चलिए अब हम इस ड्रेन के पार्ट्स भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा ड्रेनेज एंड, उसके बाद फ्लेक्सिबल ट्यूब आती है, फिर आता है हमारा स्टॉप बल्ब और फिर आता है हमारा बल्ब। ये सारे ही जैपी ड्रेन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज कौन सा है। ऑप्शन ए सक्शन कैथेटर, ऑप्शन बी एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑप्शन सी ओरोफेरेंजियल ट्यूब, ऑप्शन डी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है उसका हम कहाँ पर यूज करते हैं। इट इज टिपिकली इनटू द ट्रेकिया। वाइंड पाइप है या ट्रेकिया एक ही बात होती है, इसे ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है टू प्रोवाइड एन एयरवे फॉर पेशेंट्स हु आर अनेबल टू ब्रीथ। जो पेशेंट हमारे अनेबल टू ब्रीथ वाले होते हैं वहां पर एयरवे प्रोवाइड करने के लिए हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। अगर ईटी ट्यूब से हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। नेक्स्ट इमेज के अंदर हमें जो दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है कि यह क्या चीज है। ऑप्शन ए आईवी कैनुला, ऑप्शन बी फॉलिस कैथेटर, ऑप्शन सी ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑप्शन डी कार्बन कैनुला।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कारमेंस कैनुला। चलिए इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं उसे देख लेते हैं। कारमेंस कैनुला जो होता है वो एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कैनुला होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर भी देख रहे हैं। यह स्टेराइल होता है और सिंगल यूज होता है। कारमेंस कैनुला इज यूज्ड फॉर सक्शन ड्यूरिंग सर्जिकल एबॉर्शन प्रोसीजर एंड इन एंडोमेट्रियल बायोप्सी। जहां पर हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर रहे हैं या फिर सर्जिकल एबॉर्शन का प्रोसीजर चल रहा है, वहां पर सक्शन के लिए हम कारमेन कैनुला को यूज में लेते हैं। It reduces the risk of perforating the uterus during vacuum aspiration.